श्री हित हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल जी, जिनके उपासक इस समय हमारे श्री पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ब्रज में बड़े छाए हुए हैं। ब्रज में क्या छाए, वो तो पूरे समय विश्व में छाए हुए हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा मोबाइल चलाने वाला जो प्रेमानंद जी महाराज से अपरिचित हो। जिसके हाथ में मोबाइल है उसके हाथ में प्रेमानंद जी जरूर कभी न कभी प्रकट होकर के किसी न किसी रूप में उपदेश दिए होंगे। अद्भुत महात्मा है। पहले हम लोग उनके प्रातः घूमने जाते थे वृंदावन में, तो परिक्रमा मार्ग में एक बगीचा में बाबा वृंदावन की महिमा गाते थे। कुछ लोग बैठे रहते थे, हम भी वहीं बैठ करके अपने आसन प्राणायाम करते रहते थे और महात्मा की कथा भी सुनते रहते थे। तो हमारे बहुत पूर्व परिचित थे। परंतु धीरे धीरे वो कथा कहते कहते ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त की है कि अब तो महाराज जी से मिलना मुश्किल हो जाता है। और प्राय जितने भी आते हैं बाहर वृंदावन में, वो बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं कहते कि हमें कम महाराज बाबा से मिलवा दोगे क्या। जितने टेलीफोन आते हैं बाबा से मिलवाने वालों के आते हैं कि बाबा से मिलवा दो। एक बार मिलने गए हम बाबा के, अरे साहब अब तो इतना भीड़। बाबा ने कहा भाई बहुत दिनों बाद आए। हमने कहा महाराज आज बड़ी मुश्किल से दर्शन पाए हैं आपके, अब आप पहली तरह सरल सुलभ नहीं रह गए, बहुत कठिन, बड़ी औपचारिकताएं बढ़ गई अब। तो बाबा का आश्चर्य की बात, ब्रज के बाहर कभी जाते नहीं, हमेशा ब्रज में ही रहते हैं, वृंदावन में ही रहते हैं, ब्रज में, ब्रज सीमा के बाहर नहीं निकलते। और उनकी वाणी में ऐसा चमत्कार, विशेषकर आजकल नवयुवक प्रभावित हो रहे हैं और उनके प्रभाव में आकर के सैकड़ों की संख्या में नवयुवकों ने और युवतियों ने भी ब्रज के बाहर न जाने का संकल्प ले रखा है। और उन्हीं की तरह पीले वस्त्र पहन करके ब्रज रज लगा करके राधे राधे करते ब्रज बीथियों में डोलते हुए नवयुवक और नवयुवतियां दिखाई पड़ रही हैं। प्रातः ब्रह्म, वैसे तो रात के 2 बजे से भीड़ चालू हो जाती है। दोनों तरफ से जिस मार्ग से बाबा निकल के जाते हैं अपनी कुटिया में, पूरा सारी रात जागरण। एक बार हम रात को 3 बजे बाहर से जब गाड़ी से घुसे तो पूरा जाम रास्ता। हमने की रात के 3 बजे ये जाम कैसा है? बोले बाबा निकल रहे। भाई गजब है भाई, रात रात और लोग जागरण करके उनके दर्शन करते हैं, ऐसा प्रभाव। ये उसी परंपरा के महात्मा हैं जो बंसी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु हुए, जिन्होंने राधा रानी की, राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट करके रिझाया, उनके दिव्य पद पदावलियों को गाया। उसी परंपरा के महात्मा हैं। बोलो राधा वल्लभ लाल की। तो बंसी की तान पर सब गोपियां दौड़ी खिंची चली आई। कृष्ण ग्रहीत मानसा, सबका मन मुरलीधर माधव ने मोह लिया। अब जरा सोचिए, जब आज प्रेमानंद जी की वाणी से लाखों लोग खिंचे चले आ रहे हैं पूरी दुनिया से, रात रात भर जागरण करके बाबा की सिर्फ एक झलक देखना चाहते हैं, जब बाबा की वाणी में ये चमत्कार है बंसी का, ये भी बंसी के ही उपासक हैं, तो बंसीधर जब साक्षात बंसी बजाते होंगे तब लोग दुनिया दीवानी हो जाए, तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है भाई। साक्षात जब बंसी बजी होगी गोविंद के अधरों से लगकर, तब ब्रज गोपियों का क्या हाल हुआ होगा। सब खिंची दौड़ी चली आई। कोई गैया दो रही थी तो दोहनी पटक के भागी, कोई हलवा बना रही थी तो कढ़ाई छोड़ के भागी, कोई भोजन परोस रही थी तो परोसना छोड़ के भागी, कोई काजल लगा रही थी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए चली आई, कोई कपड़े पहन रही थी तो उटपटांग कपड़े पहन के चली आई। किसी को भी देह का भान नहीं रहा। जैसे गोविंद के पास आई, भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। सुस्वागतम। जब स्वागत किया तो गोपियां खुश,
देखो प्यारे कितना सुंदर हमारा स्वागत कर रहे हैं। और जब प्रश्न किया ब्रूतागमन कारण, आने का कारण तो बताओ, ये रात में इस प्रकार घर परिवार छोड़ के मेरे पास कैसे आ गई? सोई गोपियों का मुख उदास हो गया। इन्होंने ही बंसी बजा के हमारा नाम ले ले करके हमें बुलाया, और जब आ गई तो यही पूछ रहे कैसे आना हुआ। मुंह लटका के रह गई। भगवान बोले मैं समझ गया क्यों आई हो। आज शरद पूर्णिमा की रात है ना, और रात में चंद्रमा की चांदनी बहुत प्यारी लगती है। शायद जंगल में यही चांदनी देखने आई होगी ना। अब चांदनी तो बहुत अच्छी है, पर रात में शेर भालू भी बहुत घूमते हैं जंगल में। किसी ने देख लिया तो 1 मिनट में गोविंदाय नमो नमः कर जाएगा। इसलिए रजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। चांदनी देख ली, अब जाओ अपने घर। गोपियों ने सिर हिला दिया, ये चांदनी देखने आई ही नहीं है हम, तो फिर क्यों आई हो? अच्छा अब समझा, घर में परिवार में पतिदेव से शायद खटपट हो गई होगी, तो लड़ाई झगड़ा करके महाभारत करके भगे आई। बिल्कुल गलत बात। कितना भी महाभारत घर में हो जाए, पर स्त्री को घर छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए। लोक में अपमान होता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। लोक परलोक सब बिगड़ जाते हैं। पति स्त्री भीर नहातव्यो लोके सुभिर पातकी। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो के बाद। क्रोधी हो, लोभी हो, रोगी हो, निर्धन हो, कैसा भी हो, स्त्री को पति का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। कोई कितना भी तुम्हारा हितैषी क्यों ना हो संसार में, जब पति त्याग देता है तो सब मुंह फेर लेते हैं, कोई फिर तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। ले जाओ पति की सेवा करो। गोपियों ने सिर हिला के कहा महाराज काय को प्रवचन सुना रहे हो, हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके थोड़ी आई है आपके पास। अच्छा तो फिर क्यों आई हो? शायद मेरे प्रेम में मुझसे मिलने चली आई। देखो ये भी गलत बात है। प्रेम है अच्छी बात है, पर ऐसे घर छोड़ के मेरे से मिलने आओगी, बदनाम हो जाओगी, परिवार के लोग घर में नहीं घुसने देंगे कल। यदि मुझसे प्रेम है तो मेरा ध्यान कर लो, मेरी चर्चा आप उसमें कर लो, आते जाते दूर से मेरे दर्शन कर लो। अति परिचया दवज्ञा, दूर से ही प्रेम बढ़िया रहता, निकट आने पर प्रेम की वो बात नहीं रह जाती। प्रत्यात ततो ग्रहान। इसलिए देवियों अपने अपने घर लौट जाओ। जब बार बार कहा कि लौट जाओ लौट जाओ, तो गोपियों को बहुत बुरा लगा। आप उसमें बोली बहन इनको जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसी प्रवचन देते रहेंगे। तब गोपियों ने एक मधुर गीत गा करके गोविंद को प्रत्युत्तर दिया। इसी का नाम है प्रणय गीत। गोपियों ने 5 गीत गाए हैं। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत। तो इसको प्रणय गीत कहते हैं क्योंकि इसमें गोपियां प्रणय निवेदन कर रही हैं, भगवान से प्रेम की याचना कर रही हैं। सभी गोपियां गाने लगी। मयि बम विभो हति भवा गदि संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्लभं ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु मैवं विभो मैवं विभो चेतं सुखेन भवता महतं ग्रहेषु यन्निर्विशत्युतिकरा बपि गृह्य कृते
सर्वामगिं वा मैवं विभो